आज इसराइल ने प्रॉपर 4 घंटे अटैक किया है ईरान के ऊपर, ठीक है, और उनके जो मिसाइल की फैक्ट्री है उसे उड़ा दिया। उनका दावा है कि हमने फैक्ट्रियों को उड़ा दिया। कौन सी ऐसी पावर है आपके ख्याल से जो जंग रुकवा सकती है? मेरे हिसाब से जो नजर आ रहा ना वो तो हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे उनका सबके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं। कल को अल्लाह ना करे लेकिन पाकिस्तान की भी बारी आ सकती है। आएगी, वो कहते हैं जी ग्रेटर इसराइल आएगी, अच्छा। आएगी। इसलिए कि डॉलर खाते हैं भाई, उसको आवाज नहीं लगा सकते हैं, पैसा खाते हैं वहाँ से। वो एटम बम किस लिए है? वो तेल लेने के लिए गया हुआ है। जी तेल लेने के लिए गया एटम हुआ पावर है हमारे पास। वो तेल लेने गया है। अच्छा सर वो हमारे पास नहीं है, एटम बम नहीं है? अमेरिका के पास ही है। उसने कहना है तो चलना है। ईरान और इसराइल एक ही है। हाँ। ये ले, उन्होंने तो बात ही खत्म कर दिया। वो कह रहे हैं ईरान इसराइल एक ही है, ये आपस में वैसे। तो फिर ये क्या बम खेल रहे हैं? सब ड्रामेबाजी। आपको नहीं लगता कोई ऐसा कंट्री हो जिसके इधर भी रिलेशन, यानी ईरान के साथ, फलस्तीन के साथ भी रिलेशन बेहतर हो और इसराइल के, वो जंग रुकवा सकता है? सर सऊदी अरब ही है। सऊदी अरब है। सऊदी अरब ही है। इंडिया के बारे में क्या ख्याल? इंडिया को आप बीच में न लाए। अच्छा। वो दहशतगर्द है। अच्छा, वो खुद दहशतगर्द है। उसने क्या किस दहशत तरीके से? मतलब क्या उसने वो इस जंग में सारी क्या किया? वो सारा भारत हमारे बलूचिस्तान को बर्बाद करने में मुलविस है। वो पंजाब में क्यों नहीं कर लेता? वो नहीं कर सकता इसलिए कि उसको बॉर्डर नहीं लगता सही। वहाँ पे ये FC वाघा border सर वहाँ पे FC है, वहाँ से पहाड़ है। बलोचिस्तान में बॉर्डर सर, नहीं वहाँ लगता। से- बहुत सा डिफेंस, बहुत सी IT के मामलात हैं, बहुत सी ऐसे सॉफ्टवेयर, बहुत सी ऐसी वेबसाइट, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, फिर उन सबको बाइकआउट करें। फिलहाल जो आप जो मेन मसनूआत है हाँ। आप उसका बाइकआउट करें। अच्छा। मेरा नवासा भी था लेक्टोजिन। ठीक है। मैं डॉक्टर के पास गया, मैंने लेक्टोजिन नहीं पिलाना। उन्होंने कहा स्माइल 1 दे दे। अच्छा, आप अपनी यानी कि मेडिसिन भी इसराइल की बाइकआउट इसराइल कर की है, दी है। लेक्टोजिन 1 उनका है, ठीक है। नेस्ले की तमाम ब्रांड उनकी है। अच्छा। तो आप लोग क्यों बाइकआउट नहीं करते हैं? मुझे- बाइकआउट हक है। आप इन्होंने भी ये बोला, आप भी ये बोल रहे हैं कि भाई सब मुसलमानों को एक हो जाना चाहिए। ये भी इनसे भी शायद पूछे, ये भी यही कहे, हर कोई ये कह रहा है, लेकिन हो क्यों नहीं रहे? हम में ईमान ही और नहीं है। पाकिस्तान, अच्छा हम में ईमान पक्का नहीं है। हम इकट्ठे होंगे ना, हम एक बाइकआउट तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो हम दूसरे क्या काम करेंगे? अच्छा, वो पाकिस्तान ये क्या कोक कर रहा है? पीते हैं सारे बैठ के, सामने पी रहे हैं, खून पी रहे हैं उनका, लेस खा रहे हैं, खून पी रहे हैं, उनके नहीं, बोटियां खा रहे हैं। लेकिन वो बांध तो यहाँ रही है ना, पाकिस्तान में बांध तो रही है। सर उनको शेयर जाते हैं इसके। तो पाकिस्तान उसके मुकाबले में जॉब्स वगैरह प्रोवाइड कर बेहतरीन उन्होंने नेक्स्ट कोला बनाई है, जो कि इस टाइम प्रोडक्ट टॉप पर है। उसके मालिक को उठा लिया गया, उठा या लिया, बंद उसको गैप कर दिया, तो पाकिस्तान- गौरमे वाले भी बंद कर दिए। अच्छा। सर ये इनका अपना ही काम है। अगर आप मुतैक हो गए, मुझे बताएं, दुनिया में इस टाइम सिचुएशन चल रही है, फलस्तीन से जंग स्टार्ट हुई, बिल्कुल हुई। अब ईरान पे, लबनान पे ये हाँ। चीजें आ गई हैं। ये नेबर, आप थोड़ा सा इधर साथ आ जाए, थोड़ा सा इधर। ये जो नेबर है हमारा ईरान, कल को अल्लाह ना करे लेकिन पाकिस्तान की भी बारी आ सकती है। आ सकती, आएगी, वो कहते हैं जी ग्रेटर इसराइल, जिसमें आएगी, अच्छा। आएगी। इसलिए कि डॉलर खाते हैं भाई, उसको आवाज नहीं लगा सकते हैं, पैसा खाते हैं वहाँ से। वो एटम बम किस लिए है? वो तेल लेने के लिए गया हुआ है। जी तेल लेने के लिए गया हुआ एटम है। पावर है हमारे पास। वो तेल लेने गया है। अच्छा। सर वो हमारे पास नहीं है, एटम बम नहीं है? अमेरिका के पास ही है। उसने कहना है तो चलना है। तो बस फिर फायदा क्या है? आसिम मुनीर से ये गुजारिश है कि लब्बैक कहे, मुसलमान उसके साथ है। आप जाएंगे? बिल्कुल जाऊंगा, अभी आप जाऊंगा। सब जाएंगे? अच्छा, जाएंगे। मुझे ये बताएं, अगर क्या ऐसा किया जाए, क्या कौन सा कंट्री है इस टाइम दुनिया में जो जंग रुकवा सकता है? ये जो फलस्तीन, ईरान, इसराइल की जंग चल 3 रही है, मुल्क रुकवा सकते कौन हैं। कौन? तुर्की, ईरान, सऊदी अरब फर्स्ट पे है। सऊदी अरब आपने बोल दिया खामोश है। तुर्की जो है इस टाइम इतनी पोजीशन पे नहीं नहीं है है, शायद, वो ठीक मुस्तहकम नहीं है। है। ईरान ऑलरेडी जंग में। आपको नहीं लगता कोई ऐसा कंट्री हो जिसके इधर भी रिलेशन, यानी ईरान के साथ, फलस्तीन के साथ भी रिलेशन बेहतर हो और इसराइल के, वो जंग रुकवा सकता है? सर सऊदी अरब ही है। सऊदी अरब है। सऊदी अरब ही है। इंडिया के बारे में क्या ख्याल? इंडिया को आप बीच में न लाए। अच्छा। वो दहशतगर्द है। अच्छा, वो खुद दहशतगर्द है। उसने क्या किस दहशत तरीके से? मतलब क्या उसने वो इस जंग में सारी क्या किया? वो सारा भारत हमारे बलूचिस्तान को बर्बाद करने में मुलविस है। तो हम लोग उसके ऊपर वर्क क्यों नहीं कर रहे? हम अपना वहाँ पे बलूचिस्तान में फैसिलिटीज क्यों नहीं दे रहे? फैसिलिटीज हैं लेकिन वहाँ शऊर नहीं है। अच्छा। उनको शऊर देना है। तो वो क्यों नहीं, यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं बना रहे? बनाते हैं लेकिन वो शऊर, कुछ अनासिर हैं बलोचों के अच्छा। जो फितना पे जा रहे हैं। तमाम बलोच एक नहीं है। आपने बोला कि इंडिया जो है वो बलूचिस्तान में ये सब कुछ Involve कर रहा है। वो पंजाब में क्यों नहीं कर लेता? वो नहीं कर सकता इसलिए कि उसको बॉर्डर नहीं लगता सही। वहाँ पे ये FC वाघा border सर वहाँ पे FC है, वहाँ से पहाड़ है। बलूचिस्तान में बॉर्डर सर नहीं वहाँ लगता से इंडिया पहाड़ का। है अच्छा। जो उनको बेहतरीन तरीके से निकल के आ पहाड़ों के सकते थ्रू आ जाते हैं। थ्रू आते हैं। चले इंडिया के ऊपर आप, मैंने तो देखे ये आप, ठीक है आपकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन थोड़ा इधर साथ आ जाए ताकि रोड ना बंद हो। अगर इंडिया दुश्मन है तो ईरान क्यों इंडिया से हेल्प मांग रहा है? ईरान इसलिए कि वो पावर में है, पाकिस्तान से मांग नहीं सकता, पाकिस्तान ने देनी नहीं है। तो फिर यही बात है ना, इंडिया ने देनी है, इंडिया देगा भी नहीं। इंडिया नहीं नहीं देगा। देगा।
आखिर में हम नहीं देनी है। अच्छा, सिर्फ पाकिस्तान का एक बैग हो, इसराइल आज भाग ये जाएगा। आखिर कब आना है? ये आखिर नहीं आना, आप कह रहे हैं ना आखिर में पाकिस्तानी हेल्प कर रही है, लेकिन तो एंड पे आखिर होगा। कब आएगा? हमारे हजूर पाक की बातें सच होंगी तो ये होगा। ठीक है, सवाल आना है। ये जंग बढ़ती नजर आ रही है या कम होती नजर अभी आ रही तक तो कुछ बात कह नहीं सकते है? इस नहीं पर। आएगा, वो लगता है ना नहीं, कि- अभी तक हाँ? कुछ नहीं कह सकते। क्या जंग बढ़ेगी, ये जंग, बहुत से लोग ये कह रहे हैं जी ऐसे- बढ़ेगी, लेकिन हम अपना सिचुएशन नहीं देते कि रुके, लेकिन इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं रुके। कहता हूँ कि जंग रुकनी चाहिए, इंसानियत की जान बचनी चाहिए। बस एक ही बात है, हाँ। ये छोड़ दें सब कुछ। आधी उसको नुकसान होगा, आधे से ज्यादा उसको, ठीक है, लेकिन हमारे बच्चे लेज हमारे सामने खाते हैं, क्यों खाएं? तो मैं कहता हूँ ये लेज आपकी अपनी सोच है, लेज को ये जितने भी ब्रांड है आप इनका नाम ले रहे हैं, अगर बंद करना है ना तो फिर ये मोबाइल जो इसराइल के जो प्रोडक्ट्स हैं ये सब बंद करें। अगर बंद करना है ये आईफोन की अगर बात करें, टेक्नोलॉजी की, iPhone- फिर पता चले ना। या वाईफोन कौन भी इस्तेमाल कर रहा है? आपको बड़ी 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 पॉलिटिक्स कर रही है ना, नहीं पॉलिटिक्स ही कर रहे हैं। आम पाकिस्तान इधर मैं गारंटी से कहता हूँ इधर जितने भी ये बाजार में लोग हैं कम से कम 200-300-400 के पास तो तो आईफोन। सर इन्होंने लेज नहीं खानी छोड़ी, आईफोन क्या छोड़ेंगे? ठीक है, एक 50 रुपए की लेज है, ठीक है, वो नहीं छोड़ रहे इधर वो। थोड़ा सा हो जाए ताकि आपका फेस आ जाए। मुझे बताएं टेक्नोलॉजी में हम क्यों नहीं आगे जा पा हम रहे? टेक्नोलॉजी बहुत आगे हैं, लेकिन हमारे पास ऑर्डर नहीं है। तो उस टेक्नोलॉजी पहले नंबर पे टेक्नोलॉजी में कैसे आगे हैं, लेकिन अगर आगे है भी तो उस टेक्नोलॉजी आगे सिर्फ आसिम मुनीर साहब कर सकते हैं, बाकी कोई कुछ पूरी नहीं कर दुनिया में अगर कोई जंग रुकवा सकता सकता। है आसिम तो मुनीर साहब बस चले, ये इनकी अपनी ओपिनियन है, वही कर सकते हैं, उन्होंने ही करना ठीक है। ये जो आपके पास वेपन है ये मेड इन पाकिस्तान है, नो मेड इन इटली, यही तो कह रहा हूँ ना, वो यही तो खुद बात नहीं है। बना सकते। हम खुद अपनी प्रोडक्ट अगर हम बना दर्रे का ले आए हाँ। तो हमें ही पकड़ के मार देंगे इधर। नहीं नहीं, हम क्यों नहीं अपना ब्रांड इतने बनाते सर कि हम, बनाना है, हमारा पेशावर जाओ ब्रांड से भरा पड़ा है, अच्छा, दर्रा भरा पड़ा है, लेकिन वो इलीगल है ना, इनलीगल है। वो यहाँ आ रहा है लेकिन आने नहीं देते। आने नहीं लेकिन अगर हमारी प्रोडक्ट पे वो लाइसेंस लगाएं, यहीं से बनना है, यहीं से लेना है, तो हम आगे जाएंगे, ठीक हम हो जाएंगे आगे। ये मुझे लास्ट में आपने बताना है, ठीक है जी। अंकल की जो ओपिनियन है जज्बाती तरीके से उन्होंने अपनी ओपिनियन दी है। मुझे बताएं अगर दुनिया के सभी मुसलमान कंट्रीज मिल जाएं और ये बोलें कि हम जंग रोकते हैं, जो हुआ सो हुआ, यहीं पे जंग रोको। जब हम ये कहते हैं ना अब बदला होगा, अब वहां से नहीं, होगा, बदला कोई नहीं हो रहा। हाँ, बदला किससे अब हो रहा? ईरान ने कह दिया जी हम बदला लेंगे, कब करेंगे, क्या करेंगे? कुछ हाँ। नहीं होना सर। यही कह रहा हूँ ना। सिर्फ 2-3 ममालिक मिल जाएं, कौन कौन से? सिर्फ सऊदी अरब स्ट्रांग ले ना, अच्छा, तो stand ले। अमेरिका स्टैंड ले, ठीक है, स्टैंड ले तो सऊदी अरब रोक सकता है और कोई नहीं रोक तो सकता। लेकिन सऊदी अरब का सारा तेल आपको पता है कौन संभाल रहा है, कौन मैनेज कर वही रहा है? कर रहे हैं। अमेरिका कर रहा है। अमेरिका कर रहा तो है। अमेरिका सऊदिया को बोलने देगा? क्यों शाह फैसल ने नहीं रुकवाया था सब कुछ? कब? जब शाह फैसल की हुकूमत थी सब कुछ उसने रुकवाया था। 30-40 साल पुरानी तो बात सर है। उसी बात कर रहा हूँ ना, अगर ये भी स्टैंड लेना चाहें तो स्टैंड हो सकता है। वैसे हमें ये बताया जाता था, ये तो बड़ी आम बात है और पूरी दुनिया के मुसलमानों को शायद पता होगा जी, पाकिस्तान एक वाहिद मुस्लिम एटॉमिक कंट्री है। जहाँ पे भी कहीं पे दुनिया में मुसलमानों पे जुल्म होगा पाकिस्तान सबसे आगे खड़ा होगा, लेकिन अब पाकिस्तान सबसे पीछे खड़ा नहीं नजर आ रहा। ये मेरी ओपिनियन है, गलत भी हो सर उसको भी देखना है क्या? कि मैं अकेला हूँ। अगर 2-3 ममालिक उसके साथ मिल जाते हैं वो आज हमला कर सकते हैं। वो पाकिस्तान इतनी के पावर में है, उसकी एक धमकी बहुत अहमियत रखती है पाकिस्तान की। एक धमकी, ठीक है, एक धमकी दे, उसकी पुरजोर मदम्मत करे, अच्छा। तो ये एक धमकी से इसराइल की जंग ऐसे रुक क्या हम जाएगी। इस टाइम इतनी पावर में भी नहीं कि चलो अटैक करना तो दूर, एक धमकी भी नहीं दे सकते? सर यही तो कहना है कि हम धमकी दे सकते उसकी हैं, वजह हम ये- पावर में भी हैं, अच्छा। लेकिन हम मजबूर हैं। किस हाथ हो? IMF के हमारे हाथ हो, IMF डॉलर के आधे डॉलर के हाथ मुश्किल हमारी बर्बाद हो रही है। ठीक है, नहीं वो ऐसी इस पावर का ही क्या करना जिस पावर को आप यूज ही नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं? आप कहें मेरे पास वेपन है लेकिन मेरे पास जो है ना इसके अंदर डालने के लिए गोलियां नहीं है, तो मैं डरूंगा? डरूंगा, ठीक जाहिर है है? गोलियां या नहीं हैं। आप कहेंगे मेरे पास वेपन है लेकिन मैं चला ही सर नहीं मसला सकता? वही आ गया IMF का, वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसने हम- अवाम को चलाना है। ठीक है, उसके पास पैसा होगा तो अवाम को चलाएगा, ये वरना ठीक उनके पास पैसा नहीं, क्या करेंगे वो? क्या करेंगे? और ये चीज हमें समझने की जरूरत है। दूसरा नंबर, जंग की तरफ जाने की बजाय जंग की अमन की तरफ, तरफ जाएं। अमन की तरफ अमन की जाना तरफ चाहिए। जाएं। जब इधर से बात आएगी ना जी, हाँ इसराइल ने अटैक कर दिया, अब हम नहीं, करेंगे। ये हम नहीं चाहते, हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, लेकिन बैठ के बात हो। अच्छा, एक OIC भी है जो ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक कंट्रीज की, शाह फैसल के साथ भुट्टो साहब ने मिले और ये बनाई, वो किधर है? वो क्यों नहीं काम कर वो सर रही? गई, अच्छा, वो सब भी गई, तेल लेने सब चली तेल गई। लेने गए। सिर्फ अब वही है कि बैठ के बात होगी, सिर्फ इस्लामी टॉपिक पे बात हो और एक धमकी हो कि बाज आना है कि नहीं, ठीक है, अगर वो कहते हैं नहीं बात आना, तो वो कह ही नहीं सकते जब सारे मुल्क मिल गए। ठीक है। और तमाम उन्हें ममालिक पता है ना, इसराइल को भी इस टाइम पता है कि कि भाई सिर्फ हम इकट्ठे नहीं है, इकट्ठे नहीं हमारा ये नहीं है, हम एक है, ये यूनिटी नहीं है। यूनिटी नहीं है। जब होगा ये तो ये हमारा उंगली तोड़ सकती है, ये नहीं तोड़ सकते पूरा।
ठीक हो गया। चलें जी, लास्ट में मैं भी यही कहना चाहूंगा कि चेंज, देखें यहाँ पे ये चीज जरूर सोचनी चाहिए कि हम लोग यूनाइटेड क्यों नहीं है, क्या वजह है। अंकल भी यही बात कर रहे हैं, इधर पहले एक अंकल खड़े थे, जिनसे भी पूछे वो यही कह रहे हैं यूनाइटेड हो, हम ये कर देंगे। पाकिस्तान के पास एक बड़ी पावर है, अगर पाकिस्तान, मैं ये कहता हूँ इसका मतलब है हमारी इकोनॉमी, हमारी टेक्नोलॉजी में हम पीछे हैं, इस वजह से हम कुछ भी कर नहीं सकते। नहीं कर सकते, इससे मजबूर बैठे ठीक सिर्फ है। IMF। सिर्फ IMF, तो इसका मतलब हम भी फिर अमेरिका के हाथों जो सा वो कंट्रोल्ड है। बिल्कुल है, जाहिर है IMF का कर्जा ना हो तो हम बात कर सकते हैं। फलस्तीन वाले इस टाइम क्या सोच रहे होंगे पाकिस्तान के बारे में? वो बस यही कह रहे हैं कि उनकी तरफ से आवाज आ जाए, वो इंतजार कर रहे हैं, जब आवाज आ गई वो भी लबैक कहेंगे। चलें जी, आए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया अंकल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शाहद। और आपका नाम? मोहम्मद शफीक। क्या करते हैं शाहद साहब? हम मजदूरी करते हैं, रेडी खींचते हैं, मना ठीक है। वजन खींचते हैं, मेहनत करते हैं। मेहनत करते हैं। मुझे जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, ईमानदारी से सवालों के जवाब दीजिएगा। इंशाअल्लाह। मुझे बताएं, इसराइल और ईरान की जंग चल पड़ी है, फलस्तीन से स्टार्ट हुई, अब इसराइल और ईरान की जंग चल रही है। आज इसराइल ने प्रॉपर 4 घंटे अटैक किया है ईरान के ऊपर, ठीक है, और उनके जो मिसाइल की फैक्ट्री है उसे उड़ा दिया। उनका दावा है कि हमने फैक्ट्रियों को उड़ा दिया है। क्या कहना चाहेंगे, ये जो जंग बढ़ती नजर आ रही है, ईरान का अगर मिसाइल की फैक्ट्री उड़ा दी गई है तो क्या ईरान इस काबिल है कि जवाब दे पाएगा? और ये क्या चल क्या रहा है सारा कुछ? ये सारा चल रहा है, हमारे ऊपर साजिश चल रही है। अच्छा, साजिश कौन क्या कर रहा है? साजिश कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है। अच्छा, और वो क्या कर रहा है? इसराइल कर रहा है। अच्छा, वो तीसरा फ्रांस कर रहा है। अच्छा, तीसरा यूके भी कर रहा है। यूके भी कर रहा है। चले मुझे बताएं, हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए? ईरान क्या कर रहा है, उसे क्या करना चाहिए? क्योंकि जंग ये स्टार्ट हुई किससे? जंग हुई जी फलस्तीन इसराइल, फलस्तीन। अब ये जंग फलस्तीन तो बीच में पता नहीं साइड पे हो गया, अब ये जंग आ गई है ईरान इसराइल, ईरान इसराइल। पाकिस्तान की क्या पोजीशन है इसमें? सऊदी अरेबिया की क्या पोजीशन है इसमें? इसमें ये पोजीशन है, हम वहाँ बाहर निकले हैं, जलसा जुलूस निकाले हैं, हमारे फलस्तीन के ऊपर जुल्म फकीर और बच्चे बूढ़े जो सबको शहीद कर दिया। अच्छा, लेकिन इन्होंने हमें ही पकड़ के अंदर जेल में डाल दिया। यानी जो फलस्तीन के हक में पाकिस्तान में बोलेगा वही अंदर जाएगा। वही अंदर जाएगा। ठीक है। हमारी जो हुकूमत है ना, ये वो ले रही है MIR से, क्या कहते हैं, IMF से कर्जा ले रही है। ठीक है। वो सरासर वो यहूदी लोग है, वो सूद है। ठीक हो गया। क्या समझते हैं, एक साइड पे आप ये कह रहे हैं कि भाई हम IMF से या यहूदियों से कर्जा ले रहे हैं, दूसरी साइड पे हम कहते हैं सब मुसलमान एक हैं, अगर एक पे अटैक होगा तो दूसरा उसका जवाब देगा। लेकिन अब पाकिस्तान ने क्या किया इतने टाइम से, जो ईरान की जंग चल रही है, जंग रुकवाने में क्या काम किया? जंग रुकाने में अभी तक इन्होंने कोई काम नहीं किया, ना कोई एटम बम है हमारे एटम बम है हमारा, वो हमने अपने जेब में डाला हुआ है। अच्छा, इसको हमने चलाना नहीं, अगर चलाएगा अब खुद मर जाएगा। लेकिन ये नहीं पता कि शहादत की मौत बहुत अच्छी मौत है। अच्छा, मुझे बताएं, दुनिया में इस टाइम कौन सा ऐसा कंट्री है या कौन सी ऐसी पावर है आपके ख्याल से जो जंग रुकवा सकती है? मेरे हिसाब से जो नजर आ रहा है ना, वो तो हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे उनका सबके साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, जबरदस्त। ये देखें, अच्छा लोगों को इसका मतलब है, इस चीज का थोड़ा बहुत आइडिया है। अच्छा, किस किस के साथ अच्छे हैं ताल्लुकात? सबका मतलब क्या, उसके इसराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं? इसराइल के साथ, फ्रांस के साथ, अमेरिका सुपर पावर ताकत, वो भी चाहे तो इस जंग को ठीक है। रुकवा सकता है। ईरान के साथ भी इंडिया के ताल्लुकात, ईरान के साथ इनके साथ बेहतर ताल्लुकात हैं। कुछ दिन पहले खबरें भी आ रही थी, देखने वाले बताइएगा कि ये सच खबर थी या झूठ थी, कि इवन ईरान ने हेल्प मांग ली है इंडिया से कि भाई इस जंग को रुकवाने में या इस जंग के मामलात में हमारी हेल्प की जाए। क्या समझते हैं कि पाकिस्तान जो के कहते हैं कि एटॉमिक पावर है, सब मुसलमान एक हैं, वो तो एक हिंदू कंट्री से या हिंदू गवर्नमेंट से हेल्प मांगते नजर आ रहे हैं ईरान वाले? और जो हिंदू से इसलिए मांग रहे हैं, हमारा मुसलमान एक नहीं है, इत्तेफाक नहीं इसमें है। इसराइल, फ्रांस, यूके। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों आपने देखा ही होगा कि न्यूज़ में आपको पता चला ही गया होगा कि इज़राइल ने कितना भयंकर अटैक किया है ईरान के ऊपर। लेकिन इंडिया में तो अलग ही एजेंडा चल रहा है। इंडिया में कुछ डिजिटल आतंकवादी ये लिख रहे हैं कि भाई ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, इंडिया तो बहुत बड़ा हब है, झूठी खबरें फैलाने का। लेकिन पाकिस्तानी यूट्यूबर, पाकिस्तानी ट्यूट इस टॉपिक पर खूब वीडियो बन रहे हैं। पाकिस्तानी खूब रोना रो रहे हैं कि बाकायदा इंडिया को ब्लैकमेल भी कर रहे हैं कि। लेकिन दोस्तों आपको मैं बता दूं कि आप लोगों जो कमेंट करते हो ना, पाकिस्तानी की जनता तो बड़ी अच्छी है,
वो मिलना चाहते हैं, वो इंडिया के साथ मतलब जैसे इंडिया में लोग हैं वैसे ही वह लोग जय हिंद, नमस्कार हैं। दोस्तों वो तो आपने वीडियो में तो आपस देखा ही होगा कि में किस शांति के प्रकार से साथ रहना पाकिस्तानी चाहते मीडिया हैं, भी बहुत लेकिन हैरान ऐसा थी कुछ और नहीं है पाकिस्तानी आवाम दोस्तों। में भी जिस तरीके हैरान नजर आ रहे से थे, उन्होंने भी पाकिस्तानी कितनी हमारे जम्मू एंड बातें बोली। कश्मीर और ये पूरे जो है वो इंडिया में नदीम, आतंकवादी वो है वो जो मुंबई के रहने उसी वाले हैं और तरीके से उनका इंटरव्यू पाकिस्तानी लिया गया जनता था पाकिस्तानी ऑनलाइन मीडिया के बैठकर द्वारा। डिजिटल और आतंक फैलाती है। अब आप इससे यह पर स्क्रीनशॉट देखोगे, यहाँ जहाँ पर एक आदमी है जो कि दोस्तों इस पुराना जो डाटा है वह निकल कर आ गया है और वो बिट्टू शर्मा के नाम से ट्विटर पर इस तस्वीरें सैन्य पाकिस्तानी इंडिया के अंदर डिजिटल आतंकवादी यानी डिजिटल टेरर फैलाते हैं। तो आइए, पाकिस्तानी पब्लिक से तो हमने जाना है कि उन्होंने कैसे पाकिस्तानियों ने कैसे ईरान को धुलाई की है। बहुत ही अच्छी तरीके से उनका रिएक्शन भी हमने देखा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना।